हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो 5/7 को एग्ज़ाम हुआ था एसएससी एमटीएस और हवलदार का, उसके हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पर ही जो समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, 16 मीटर का है, 16 मीटर का है, 16 मीटर का है। यहाँ 60 डिग्री होगा और फिर करा कि एक कोने पे 10.5 मीटर की लंबी, यानी कि 10.5 मीटर की लंबी बकरी का रस्सी है। यहाँ पर खूंटा समझ लीजिए और यहाँ तक उसका 10.5 मीटर अगर है, 10.5 तो पूछ रहा है कि इतना दूर में चलेगा तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो है त्रिज्यखंड है, त्रिज्या से दो बन गया है, खंड हो गया है वृत्त के। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए और हम लोग त्रिज्या से जो खंड बन के जो क्षेत्रफल आता है उसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो सबसे पहले आर दे दिया है 10.5 मीटर, यानी कि रस्सी की लंबाई, ये आर ही हो गया। और थीटा दे दिया, थीटा कितना होता है, समकोण त्रिभुज में हर एक कोण 60 डिग्री का होता है, तो थीटा 60 हो गया। तो हम लोग इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया 60 बटा 360 गुने 22/7 गुने 10.5 गुने 10.5, ये हो गया आर स्क्वायर। तो ये हो गया 10.5। तो अब आगे इसको अगर यहाँ 60 बटा 360 गुने 22/7, ये 6 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10.5 गुने 10.5, ये हो गया 7×6 42 हुआ ना, ये 42 हो जाएगा नीचे और ये कट जाएगा 10 चक्को, 10.5 चक्को 42, ये 4 आ गया नीचे, ये 2 दूनी 4, ये 11 दूनी 22। इसको मैं अगर 11 से हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 105 और 105, 5 5 यानी कि ये हो जाएगा 115.5। ऊपर वाला 115.5 होगा, यहाँ से गुना करने के बाद, यहाँ से 11 और 10.5 में गुना करने के बाद, और फिर नीचे 2 है तो इसको 2 से भागा देंगे, तो यानी बचेगा 5 दूनी 10 और बचा फिर 15, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर 1 15, 7 दूनी 14, फिर 1 आ जाएगा तो 5 दूनी 10, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, उतना में घास चरेगी। तो ये वाला आंसर सही होगा। अब आते हैं अगली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि 5 संख्याओं का औसत दे दिया है 40 है। पहली 4 संख्याएं दे दिया है इतना है, तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। इसको जोड़ लो, इसको 40 × 200, यानी कि टोटल जो हो गया योग 5 संख्याओं का 200 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, 50 102 और 35 46, 6 5 11, 6 5 11 2 13, यानी कि लास्ट में 7 आना चाहिए, 7, यही आंसर हो गया। इसको आंसर यही हो जाएगा। और फिर इसका अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये 7 हो गया, और 4 5 5 3 8, और ये 183, इसको में घटाएंगे तो 5वीं संख्या निकल जाएगा, बचा 17, आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बार ग्राफ है, ये तो सिर्फ देख कर पता चलेगा कि कितना है, ये सब कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कर रहा है येलो और ब्लू, अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर कितना हो जाएगा 100। इसको में क्या कर रहा है, इसको में कर रहा है ए 1300 दे दिया, बी 1450 दे दिया है, तो बी ए से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसको में कितना अधिक है 150, और ये हो गया 1300।
गुने 100, ये से ये कैंसिल हो गया। फिर ये कितना समर्थक कटेगा, 13 एकम 13, फिर ये 2 20, 13 एकम 13, फिर यानी कि 7, 13 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छः 78, यानी कि 13 पचे 65 5 मरतबा लगेगा। फिर उसके बाद 5 50 बचा, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 3 39, यानी कि उसके बाद कुछ आएगा यहाँ पर, कितना आएगा लास्ट में बचेगा 39 और ये 50, यानी 11 बचा। 13 3 39, 13 78, 13 91, 13 आएगा, यानी कि 11.537 इतना परसेंट आएगा। तो लगभग में 11.54% यही आंसर हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घन के प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। घन के प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है और घनाभ के भुजाएं दे दिया है इस तरह का। घन के आयतन और घनाभ के आयतन का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है तो 4 चौको 16 चौको 64 और ये 4 ते 12, 12 दूनी 24, 24 घटा देंगे तो 40 बच जाएगा। 40 सेंटीमीटर क्यूब का अंतर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीन उत्पाद ABC खरीदता है, उन्हें क्रमशः इतना % का लाभ होता है यदि इन उत्पादों के क्रय मूल्यों का अनुपात इतना है। तो इसके विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 ये 2, ये हो गया क्रय मूल्य का अनुपात। विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, सब बढ़ जाएगा, ये 120% हो जाएगा और ये हो जाएगा 130%, ये होगा 140%। तो इसको 12 चौको 48, 13 3 39, 14 दूनी 28, यही हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य का रेशियो। यही हो गया थर्ड वाला आंसर इसका। आगे हम लोग देखते हैं 21 का, नहीं 7वां 21 क्रमागत प्रकृत संख्याओं का औसत 53 है। इन 21 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको मैं सबसे छोटी संख्या जो है वो मानते हैं कि x है, और फिर इसी तरह से x अगला हो जाएगा x + 1, x + 2, यहाँ से चलते चलते x + 20 तक जाएगा। तो ये x जो होगा वो 21 को होगा, यानी कि 21x। और ये यहाँ से 1 से 20 तक का लगातार 1 से 20 तक का योग कितना हो जाएगा, तो 20 गुने 21/2, ये कट जाएगा 10 में से, यानी 210, ये 210 हो जाएगा, यानी कि इतना, ये जो 21 वो संख्या है उसका योग इतना हो जाएगा। और औसत दे दिया है 53, तो यहाँ 53 औसत दे दिया है, तो इसका औसत अगर निकालेंगे तो 21x + 210/21 इतना आएगा, 21x + 210/21 बराबर 53। ये हो गया 53। इसको मैं 21 अगर निकालेंगे ऊपर से तो x + 10 और 21 अगर निकालेंगे, इसको में से 21 निकालेंगे तो बचेगा x + 10 ऊपर 21 और ये 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 53। x बराबर कितना, 10 घटा देंगे इसको से जाकर उधर, तो x बराबर क्या हो गया 43। यही हो गया आंसर। सबसे छोटी संख्या हो गया 43, क्योंकि हम लोग x माने थे कि सबसे छोटी संख्या है। आंसर हो गया ए वाला। अगली क्वेश्चन हम लोग 8वां नंबर देखते हैं। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। इसको सरल करना है तो इसको पहले 2 हो जाएगा, ये 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और यहाँ 12 9 21 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आंसर होगा इसका। अब आगे ये क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को बेचते समय 20 से 30% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है। वस्तु के अंकित मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य मान लेते हैं कि 100 है, छूट दे दिया, पहला छूट दिया 20 का, यानी कि 80 हो गया। 80 में फिर 30% का छूट दे दिया, तो 8 × 24, 24 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 56, यानी कि वो
टोटल 56 में बेचा उसको। विक्रयमूल्य 56 हो गया और क्रयमूल्य नहीं, अंकित मूल्य 100 था, अंकित मूल्य 100 था, विक्रयमूल्य 56 हो गया, तो इसको हो जाएगा कितना 25 चको 25 या 14 चको 56, यही इसका रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। पी एक कार के आधा भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग 20 दिन में करेगा। और क्यू उसी कार के 1/5 भाग 4 दिन में कर रहा है, 1/5 भाग 4 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितना दिन में 20 दिन में करेगा। दोनों एक साथ मिलकर कार कितने दिन में 20 है, तो आधा हो जाएगा 10 दिन आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 10 पुस्तकों का मूल्य 250 है, 10 पुस्तकों का मूल्य 250 है, एक पुस्तकों का मूल्य 25 रुपये हो जाएगा, तो 15 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना है। 15 से गुना कर देंगे इसको में, 25 गुने 15, जब भी 25 में कोई भी से कुछ से अगर लास्ट में 5 से गुना करेंगे, 25 को 25 से या 15 से या 5 से, तो लास्ट में 75 आना चाहिए। तो 15 पचे 75, हाथ में बचा 7, अब 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि 375 रुपया 15 पुस्तकों का मूल्य हो जाएगा। यही हो गया आंसर 4 नंबर। अब 12वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 10 + 10 + 10 गुने 10/100, इस तरह से निकालते हैं। ये हो गया 1, 10 10 20 और 21, 21 को 24 से गुना करेंगे, 21 को 24 से गुना करेंगे तो 240 गुने 21, ये हो जाएगा 24 से कम 24 और 24 दूनी 48, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 8 2 10 4 1 5, 3 आंसर, यानी 5040 आंसर होगा इसका। 13 क्वेश्चन नंबर 13 का। किसी शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए, 1/3 × πr² h। इसको दुगुना कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको दुगुना कर देंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 गुना, 8 गुना, इससे 8 गुना हो जाएगा ये। तो ऑप्शन ये वाला 2 वाला सही होगा, 8 गुना हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 2020 में एक शहर की जनसंख्या उसी तरह से है, इतना थी, 8% वार्षिक वृद्धि कर रहा है, वार्षिक वृद्धि कर रहा 8% के दर से 2022 में, यानी 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में कितना हो जाएगा यही पूछ रहा है। 2 साल में कितना, 8 8 16.64, इतना परसेंट उसका वृद्धि होगा। इसको मैं 2 से गुना कर देंगे, 16, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 2 × 2 1 3, यानी 33.28, और इसको मैं 1000 से गुना कर देंगे तो यानी कि ये पूरा निकल जाएगा और 1 0 आ जाएगा, यानी 33,280, इतना वृद्धि हो जाएगा 2022 में। तो था पहले इतना, अब वृद्धि हुआ 33,280, तो टोटल हो जाएगा कितना, पहले था 2 लाख और बढ़ गया 33,280, तो 2 लाख में जोड़े तो 2,33,280 रुपये, यही जनसंख्या हो जाएगा 2022 में। क्वेश्चन नंबर 15, ये भिन्न दिया है, एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम तो ऊपर वाला के एलसीएम ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 4 3 12 और नीचे वाला के 1, एलसीएम इसका हो जाएगा 12 आंसर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक नाव 16 मिनट में चलता है, ठीक, एक निश्चित दूरी को, यानी कि धारा के दिशा में कर रहा है।
धारा के दिशा में 16 मिनट का समय लेता है, धारा के विपरीत दिशा में a माइनस वी, वही दूरी 24 मिनट में। तो इसकी चाल हो जाएगा 24:16, 3:2 का चाल हो जाएगा। यदि शांत जल में नाव की चाल बोल रहा है तो यानी कि 3 + 2/2, 5/2 बराबर 15, 5 × 15, 3 दूनी 6, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया शांत जल में नाव की चाल। 1 बराबर 6। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, धारा की चाल क्या होता है, 3 - 2/2 यानी कि 1/2। तो 1 रेशियो बराबर 6, तो आधा रेशियो बराबर 3, ये 3 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। 17 का ये भी आसान है। डी जो है वो 26 घंटा में एक टंकी को भर सकता है, ई जो है 78 घंटा में भर सकता है अकेला। दोनों पाइप को भरना है तो कितना समय लगेगा, तो 26 × 78, एलसीएम 78 आ जाएगा। 26 × 78, 78 × 78, 4 से भागा 2, इफ़िशेंसी 4 है, दोनों काम करेगा 4 एक दिन में, तो यहाँ से कट जाएगा, 4 से भागा देंगे तो 19 × 76, 19 × 76 और 2/4 यानी कि 1/2, यानी कि 19.1/2 घंटा, 19.5 घंटा ये हो जाएगा। 19.5 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड, इसको मैं बोल रहा है इतना मीटर प्रति 140/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान एक ट्रेन 27 सेकंड में एक खंबे को पार कर रही है। खंबे को बोल रहा है, यानी कि 140/9 × 27 डायरेक्ट कर देंगे, 9 × 3 = 27, 14 × 3 = 42, इतना मीटर की ट्रेन हो जाएगा आंसर। 4 नंबर का आंसर होगा उसका। एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 रुपये में खरीदा कहते हैं 580 में, 25% के लाभ पर उस कुर्सी को बेच दिया, 25% के लाभ पर उस कुर्सी को बेच दिया। ये हो जाएगा 25 पचे, ये हो जाएगा 25 चको, तो यानी कि 580 × 5/4, 4 से भागा देंगे तो 4 एकम 4, 14 चको 56, यानी कि 145 × 5 करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 चको 20 और 2 22, 5 एकम 5, 5 2 7, 725 रुपये इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 20 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर ही करेंगे, बहुत आसान है ये भी। ये हो जाएगा 540 × 42 बटा 100 × 11/14 × 5/9 बराबर x²। इसको मान लेते हैं, यह 45 हो गया। ये 14 × 3 = 42, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 27 दूनी, ये फिर उसके बाद 9 × 3 = 9 और 11 9 99, ये हो जाएगा 99 बराबर x² -45, ये माइनस में है, इधर प्लस में 144 हो जाएगा बराबर x²। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, x बराबर 12 इसका आंसर हो जाएगा। इसका चार्ट है, ये भी आसान से बन जाएगा, सिर्फ जोड़ के बताना है कि 5 स्टार, डेयरी मिल्क और स्नीकर्स, ये तीनों का औसत संख्या, कुल औसत संख्या दिए गए किस प्रकार की चॉकलेट की संख्या के बराबर है, यानी कि औसत इसको निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 25 40 20 60, 60/3 20, 20 किसके बराबर 5 स्टार के बराबर है, तो यहाँ 5 स्टार आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 22 का जो है आंसर इसका गलत है, ये 9/11 नहीं होगा, क्योंकि एक 5:4 में है और दूसरा में 5:7 में है, तो ये
इसका अमाउंट अगर हम लोग बराबर करेंगे, यानी कि मान बराबर करेंगे, ये 9 है ये 12 है, तो इसको मैं गुना करेंगे 12 से, इसको मैं गुना करेंगे 9 से, तो ये हो जाएगा 12 पचे 60, बढ़ चुका 48, 9 पचे 45, 9 से 63, और ये दोनों मुर्गियों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 135, 135 होगा ना, 6 4 10, 105 होगा, और ये हो जाएगा 111, तो ये 35 दिया और ये 37 दिया। इसका आंसर हो जाएगा 35/37, 35:37 रेशियो इसका आंसर होगा, यानी कि कोई भी आंसर इसका सही नहीं है। 23 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति व्यवस्थित 5 संख्याओं का औसत 309 है। 5 संख्याओं का औसत 309 है। इनसे पहले 2 संख्याओं का औसत 431 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत इतना है, तो पंक्ति के बीच में कौन सी संख्या हो जाएगी? 5 को है, दूध दे दिया है, 4 को बीच वाला फिर निकल जाएगा, दोनों के जोड़ के उसको घटा देंगे। 9 पचे 45, 5 3 15, इतना हो गया 5 संख्याओं का योग। पहले 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 31 दूनी 62, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा? 31 दूनी 62, 62, 1 63 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। इसको अगर दोनों के जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 6 6 12, 8 4 12, 1 13, यानी कि 1325 ही दोनों के जोड़ के आया, यानी कि 1325। इसको मैं घटाएंगे तो 200, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 नहीं, यानी कि 1325, गलत कर दिए हम लोग, 1325 आया ना, और 1325 और यहाँ 1545 था, तो इसको मैं घटाएंगे तो 20 आएगा, यहाँ पर ही 2 आएगा, यानी कि 220 इसका सही आंसर होगा ए। 24, अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा, उसकी मरम्मत के लिए 110 रुपया खर्च कर लिया, फिर उसने इसे भोला को 20% के लाभ पर बेच दिया। तो हम लोग सबसे पहले लास्ट से देखते हैं कि 1188 रुपया में लास्ट वाला आदमी उसको खरीदा 10% के लाभ पर। चंदन ने अंततः इसे 10% के लाभ पर बेच दिया, तो यानी ये जो इसका मान है 110 का है, तो 110/100 का मान निकालेंगे तो 11 एकम 11, 11 8 88, यानी कि 100 का मान जो हो जाएगा 1080, 100 का मान हो जाएगा 1080, यानी कि चंदन के पास जो था 1080 रुपया में वो खरीदा था, यानी भोला इसे 10% के हानि पर बेचा, यानी कि ये 90 का मान आ जाएगा भोला के लिए। ये हो जाएगा कितना? 12 नमा 78 से ये 1200 रुपया के खरीदा था भोला और बेच दिया 1080 में चंदन को, तो यानी भोला के पास 1280 रुपये में आया। अब भोला वो खरीदा था कितना? 20% के लाभ पर बेचा अरुण, तो अरुण 20% के लाभ पर, यानी कि 120/1200, 1200, यानी कि 1000। अरुण जो है 1000 में उसका टोटल खर्चा 1000 था, 1000 में ख़रीदा, लेकिन 110 रुपया लगा के 1000 था, तो इसको 110 घटा देंगे तो बच जाएगा 890, यानी कि इतना में ख़रीदा, 110 रुपया खर्चा किया और 1000 में भोला के पास बेच दिया। फिर भोला जो है 20% के लाभ पर भोला को बेच दिया, यानी कि 1000 का 20% निकालेंगे तो 200, 1200 में भोला के पास बेच दिया। भोला 80% के हानि पर चंदन को बेचा 1080 में, और चंदन जो है 1180 में 10% के लाभ पर बेच दिया, तो सही आंसर इसका 890 होगा। 25 का बहुत ही आसान है, सिर्फ जोड़ना है। इसको जोड़ लेते हैं। मंगल सोम और रविवार, एस को देखेंगे और मंगल सोम और रविवार ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12 और 8 20, हाथ में बचा 2, 6 2 8, 8 7 15, 15 7 22, 220 हो जाएगा ये। और फिर क्या कर रहा है? मंगल बुध गुरु,
पी के लिए मंगल बुध गुरु देखेंगे, ये ऊपर वाला 9 7 16 यानी कि 160 और ये 49 9 6 4 10 ये 1 1 2 209 209 209। इसको हम 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी 11 से इसको भाग देंगे तो 11 एकम 11 11 9 99 20:1 आंसर 3। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम एक एक करके फिर ऐसे हम समय के कारण इतने जल्दी फास्ट बताए हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप बहुत ही कमज़ोर होंगे मैथ में, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग लाइक कीजिए और जितना से जितना शेयर कीजिए। धन्यवाद।